वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर हिंदी विषय का पेपर बताया जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको मैं सेट एफ बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन पेपर को पूरा का पूरा पढ़ लेना है, आपको याद कर लेना है। पूरा का पूरा पेपर परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए सभी बच्चे एक भी क्वेश्चन मिस ना करें और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से आप इन प्रश्नों को देखें और अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। बाल गोविंद भगत के पद गाया करते थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि बाल गोविंद जो भगत हैं कबीर के पद गाते थे, तो इसमें आप लिखना कबीर। कवि अज्ञ ने हिरोशिमा कविता में बैठे बैठे लिखी थी, तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? रेलगाड़ी में बैठे बैठे उन्होंने लिखी थी, तो रेलगाड़ी करेक्ट होगा। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री राम का मैसेज जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। भोलानाथ का असली नाम क्या था? तो भोलानाथ का असल नाम था तारकेश्वर नाथ। क्या था? तारकेश्वर नाथ। कामायनी एक है, तो कामायनी एक महाकाव्य है। किसके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया महाकाव्य है ना, काव्य लिखना है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द लिखना है धरा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो स्थायी भाव है श्रृंगार का रति, तो इसमें आप रति करेक्ट करेंगे और अच्छे से याद आप कर लीजिएगा। एक वाक्य में अब आपको उत्तर देना है और सभी बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद का मैसेज, जय श्री राम का मैसेज करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा कौन बदल देता था? तो इसमें आप लिखिएगा कैप्टन चश्मे वाला। क्या लिखना है? कैप्टन चश्मे वाला। भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गए थे? तो बच्चों को खेलता देखकर। बच्चों को खेलता देखकर। संधि कितने प्रकार की होती है? तो इसमें आपको लिखना है 3 प्रकार की। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? तो आप लिखकर आइएगा अलंकार उन्हें कहते हैं। सूरदास जी ने सुरसागर की रचना किस भाषा में की है? तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ब्रज भाषा में है ना, या कंफर्म कर लीजिएगा या फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ब्रज भाषा सही है या गलत है ना, क्योंकि थोड़ा मुझे यहाँ कन्फ्यूज़न हो रहा है। अगला प्रश्न देख लो, आपकी ये जोड़ी है आपकी स्क्रीन के सामने। योग का संदेश कौन लेकर आए थे? तो इसमें आप जानते हैं उद्धव। नेताजी की मूर्ति प्रतिमा जो थी कस्बे के चौराहे पर। काव्य की आत्मा रस। धर्मचक्र घुमाने से पाप धुलते हैं। तुलसीदास रामचरितमानस। तो ये आपकी यहाँ पर जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप इसे क्या कीजिएगा? पढ़ लीजिएगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए में प्रश्न पूछा गया है, काशी किसकी पाठशाला है? तो आप जानते हैं कि जो काशी है वो संस्कृति की पाठशाला है, तो इसमें आप संस्कृति लिखेंगे। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तो ये किसकी रचना है? देखिएगा, ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, मंगलेश डबराल, नागार्जुन या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब एक बार आंसर आपको देना है। इसका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कई बार पढ़ा भी होगा आपने। कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है आपको। शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई थी, तो प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा। दशानन में कौन सा समास होता है? तो दशानन में होता है बहुब्रीहि समास। ईश्वर में विश्वास करने वाला आस्तिक होता है, तो इसमें आप आस्तिक करेक्ट करेंगे। सत्य सत्य में आप देख लीजिए, सत्य सत्य वाले प्रश्न आ चुके हैं आपकी स्क्रीन के सामने। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ लीजिए। सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, तो बिल्कुल ये आपका सत्य होगा। हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा, बिल्कुल ये सत्य है। श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा। कहानी के 6 तत्व होते हैं और मैं क्यों लिखता हूँ आगे जी की रचना है। किसकी? आगे जी की। भाई साहब, ये अज्ञे जी की रचना है। क्या है? अज्ञे जी की। तो आगे को हटाकर अज्ञे कर लेना, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। सभी 23 प्रश्नों के आंसर हमारे ऐप पर मिलेंगे। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से आपको तैयारी करना है।